अनुज ने अनुपमा को फिर दिखाया शाह परिवार का असली चेहरा। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े दिनों के बाद ये सीन आया जिस सीन में अनुज और अनुपमा अकेले हैं अपने कमरे में। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसे सीन जो होते हैं वो हमेशा इसी तरफ इशारा करते हैं कि कितनी बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच में। इतने सारे क्राइसिस के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, खास करके अनुज की तरफ से, क्योंकि क्राइसिस तो हमेशा अनुपमा की तरफ से ही होते हैं ज्यादातर। तो इसके बावजूद अनुज अनुपमा के साथ है, मगर इस साथ में अनुज को जो एहसास होते हैं वो भी तो जरूरी है बात करने के लिए। चलिए इस सीन के बारे में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों अनुज और अनुपमा पूरे दिन की थकान के बाद अपने कमरे में है और अनुज अनुपमा के कंधे जो है दबा रहा है, उसको थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि पूरा दिन इन कंधों पे बहुत सारा बोझ लेके अनुपमा घूमती है। यही बॉन्डिंग हम लोग चाहते हैं, हर कपल चाहता है आपस में हो कि जब दिन भर की थकान हम कमरे में लेके आए तो एक दूसरे के साथ वो थकान दूर हो जाए। मगर कुछ किस्मत वाले कपल्स ही होते हैं जिनको ये सुख मिलता है, नहीं तो अदरवाइज कमरे में रात को लड़ाई ही होती हुई जो हम समझते हैं देखते हैं। तो खैर ये तो घर घर की कहानी है। मगर यहाँ पे जो अनुज अनुपमा का जो सीन था जिसमें दोनों बातें तो कर रहे हैं, दिन की इंसाफ की जो भी बातें कर रहे हैं, मगर उसी के बीच में बा का जो मैसेज आया, क्योंकि उधर वनराज की जो तबीयत है, जैसे कि देख रहे थे कि वनराज इंसाफ ना मिलने की वजह से वनराज परेशान है। काव्या भी कह देती है कि नहीं लेना चाहिए इंसाफ, क्योंकि इस कॉस्ट पे क्या इंसाफ चाहिए, बा तो पहले से ही कह रही थी। और बापूजी जो हमेशा अपने आप को सीन से बाहर ही समझते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है, वो हमेशा अपने आप को सीन से बाहर समझते हैं। जैसे कि कोई सूत्रधार होता है ना, कि जो बाहर से सीन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो ना अच्छा है ना बुरा है, बट वो कहानी का हिस्सा जरूर है। तो बापूजी एक सूत्रधार का रोल जो है प्ले करते दिखाई देते हैं कि अनुज और अनुपमा अकेले रह जाएंगे इस लड़ाई में, क्या करेंगे बेचारे, ये बोल रहे हैं। तो आप क्या हो, आप क्या इनविजिबल हो, आप नहीं हो सकते उनके साथ उनकी लड़ाई में, तो आप भी तो हो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है हमेशा से बापूजी का। खैर इस सीन का इफेक्ट क्या हुआ कि बा ने तुरंत अनुपमा को वॉइस मैसेज भेज दिया, जिसकी वजह से उनको रात को भी चैन से नींद नहीं आएगी। इतने स्वार्थी हैं ये शाह परिवार वाले। जबकि कल दशहरा है, कल तो कुछ ऐसा कोर्ट में होने नहीं वाला है, मगर इस बात से डर के कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, देविका, अनुज और अनुपमा, इस बात के डर से इन्होंने ये मैसेज भेज दिया। अब इस मैसेज का इफेक्ट क्या होगा अनुपमा पे? डेफिनेटली अनुपमा पे इफेक्ट तो होगा, अनुज पे भी होगा। मगर अनुपमा जिस तरह से शाह परिवार को देखती है अनुज नहीं देखता है, मगर वो कह कुछ नहीं पाता है, क्योंकि अनुपमा जो है शाह परिवार के प्रति इतनी डेडिकेटेड है। अनुज का सिर्फ इतना कहना ही अनुपमा को समझ जाना चाहिए कि इन्होंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया है, हमेशा पीछे हटे हैं, तुम हमेशा हर लड़ाई में अकेली रही हो। क्योंकि अनुज भी अपने आप को साथ रखते हुए भी अनुपमा को आगे ही रखता है, क्योंकि लड़ाई का इनिशिएटिव तो अनुपमा को होता है, इंसाफ का अनुपमा को होता है, मगर अनुज कभी अनुपमा का साथ नहीं छोड़ता। इतना क्रिस्टल क्लियर रिलेशनशिप है शाह परिवार और अनुज के। अगर हम कंपैरिजन में करें अनुपमा के सामने, वो खुद कहती है कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ते हो, चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, ये शाह परिवार साथ छोड़ दे, मगर फिर भी अनुज के ऊपर शाह परिवार है अनुपमा के लिए। ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। या फिर कभी कभी मैं इस थॉट को ऐसे भी सोचती हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अनुपमा अनुज से प्यार नहीं करती है, बेइंतहा प्यार करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम जिनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं को हम थोड़ा इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो मुझे समझते हैं,
जो नहीं समझते हैं, जैसे कि शाह परिवार, अगर अनुपमा थोड़ा सा भी कुछ करेगी वो गलत समझ जाएंगे, तो अनुपमा को एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मिस नहीं करनी है। शायद इसलिए अनुपमा उनके साथ सब कुछ अच्छे से करती रहती है और अनुज जो है टेकन फॉर ग्रांटेड होता रहता है, क्योंकि अनुज तो मुझे समझते हैं, मगर इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान आपको इतना प्यार करता है और आप उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लो कि ये तो मुझे समझते हैं, इनको तो मैं ऐसा कह सकती हूं। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये बड़ी ही अजीब और बड़ी ही इमोशनल इक्वेशन होती है, जिसको वही लोग समझ सकते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं, जो स्थितियां दिखती हैं उस पर हम रिएक्ट करते हैं। जैसे कि ये स्थिति दिखी कि साफ साफ अनुज ने दिखाया, फिर से चेहरा दिखाया, बार बार दिखाता रहता है कि ये लोग तुम्हारा साथ नहीं देते हैं अनुपमा, और तुम्हें अकेले ही लड़ना है, ये पहले दिन से ही सोच के चलो। तो अब भी अगर अनुपमा शाह परिवार के लिए इतनी डेडिकेटेड रहेगी तो अफसोस ही रहेगा, क्योंकि इस बार तो शाह परिवार में ने वाकई ही हद कर दी। इस बार केंजल जैसी लेडी भी पीछे हट गई, अब काव्या भी पीछे हट गई। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि अब अनुपमा को जरूर अनुज के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर की फालतू की एनर्जी को बाहर निकालना चाहिए। थोड़ा तो ये वाला एलिमेंट दिखाया कि अनुपमा और अनुज ने सबको घर से बाहर निकाल दिया। मिलेगा ड्रामा, क्यों नहीं मिलेगा आपको? थोड़ा तो प्रोटैगनिस्ट वाला वो आना चाहिए कि माँ ऐसी भी होती है भाई बच्चों को सुधारने के लिए, तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं, क्योंकि अभी तो जो चल रहा है वही देखेंगे, तो आगे क्या होता है, लेट्स सी। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.